हेलो गाइस। तो आज हम क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर 4 प्लानिंग चैप्टर शुरू करेंगे। फिर हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और इंट्रोडक्शन इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो सबसे पहले प्लानिंग इज़ डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। मीन्स प्लानिंग होता है कि जब हम डिसाइड करते हैं एडवांस में कि हमने आगे क्या करना है और कैसे करना है। कहते हैं इट इज़ वन ऑफ द बेसिक मैनेजर फंक्शन। कहते हैं ये सबसे बेसिक मैनेजर फंक्शन है जो मैनेजर्स करते हैं। कहते हैं बिफोर डूइंग समथिंग द मैनेजर मस्ट फॉर्मुलेट आइडिया ऑफ हाउ टू वर्क ऑन अ पर्टिकुलर टास्क। कहते हैं कुछ भी करने से पहले जो मैनेजर होते हैं वो कोई आइडिया फॉर्मुलेट करते हैं, मतलब बनाते हैं कि आगे जो वर्क है वो कैसे करना है, जो भी पर्टिकुलर टास्क उनको मिलता है। कहते अगली लाइन थस प्लानिंग इज़ क्लोजली कनेक्टेड विद क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। कहते जो प्लानिंग होती है वो कहते बहुत क्लोजली कनेक्ट होती है क्रिएटिविटी और इनोवेशन से। मतलब प्लानिंग हम करते हैं जिसमें क्रिएटिविटी और इनोवेशन आए, बट द मैनेजर वुड फर्स्ट हैव टू सेट ऑब्जेक्टिव। कहते प्लानिंग करने से पहले मैनेजर को कुछ ऑब्जेक्टिव सेट करने पड़ेंगे। कहते ओनली देन विल अ मैनेजर नो वेयर ही हैज़ टू गो। कहते तभी मैनेजर को पता लगेगा कि उसने किस डायरेक्शन की तरफ जाना है। प्लानिंग सीक्स टू ब्रिज द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। इसका मीनिंग प्लानिंग जो है ना वो ब्रिज के गैप को कम कर देती है वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। मतलब कहते हैं प्लानिंग जो इसका मीनिंग है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम प्लान करते कुछ भी, इस लाइन का मीनिंग है जैसे हमने कोई अपना प्लान सेट करना है और हम सोचते हैं अब अभी हम कहाँ है और हमने जाना कहाँ है। प्लानिंग इज़ व्हाट मैनेजर्स एट ऑल लेवल्स डू। कहते प्लानिंग ही है जो मैनेजर्स जो डिफरेंट लेवल पे होते हैं वो करते हैं। कहते इट रिक्वायर्स टेकिंग डिसीजन सिंस इट इन्वॉल्व्स मेकिंग अ चॉइस फ्रॉम ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। कहते डिसीजन रिक्वायर होते हैं सिंस इट इन्वॉल्व्स मेकिंग अ चॉइस फ्रॉम, क्योंकि हमने डिफरेंट डिसीजन में से कोई एक सिलेक्ट करना होता है। Planning thus involves setting objective and developing appropriate course of action to achieve this objective। कहते प्लानिंग इन्वॉल्व करते हैं, प्लानिंग में कहते होते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य एंड डेवलपिंग एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। कहते हैं प्लानिंग में सिर्फ प्लान नहीं होता, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और उनको अचीव करने के लिए भी डिसीजंस लिए जाते हैं। और फिर इसके बाद इम्पोर्टेंट ये लाइन है, इट इज़ कंसर्न विद बोथ एंड मीन देयरफॉर व्हाट इज़ टू बी डन एंड हाउ इट इज़ टू बी डन। मीन्स प्लान कैसे अचीव होएंगे और इसको कैसे पूरे करेंगे। और इसके बाद इम्पोर्टेंट है वन ऑफ द वेज टू डू so would be to define planning as setting objectives for given time period, formulating various course of action to achieve them। मतलब जो कहते वन ऑफ द वेज कहते बहुत सारे वेज में से कहते हैं प्लानिंग को डिफ़ाइन क्या हम कर सकते हैं कि प्लानिंग करते वक्त हमने ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं, वो गिवन टाइम पीरियड पे ही अचीव हो सके। And then selecting the best alternative from among the various course of action available। तो कहते हैं हमने बेस्ट डिसीजन चूज़ करना है प्लान में से जो अचीव हो सके कम टाइम पीरियड में। और अब हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग में ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शंस।
नाम से ही हमें पता लग रहा है कि प्लानिंग जो है ना वो सिर्फ प्लान ही नहीं करती, मतलब डायरेक्शन भी देती है जब हम प्लान करते हैं। बाय स्टेटिंग इन एडवांस हाउ वर्क इज़ टू बी डन, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन फॉर एक्शन। मतलब हम एडवांस में ही सोचते हैं हमने फ्यूचर में क्या करना है। बाय स्टेटिंग इन एडवांस मतलब हम एडवांस में ही सोच लेते हैं हाउ वर्क इज़ टू बी डन, वर्क कैसे होगा। और प्लानिंग कहते हैं सिर्फ हमें प्लानिंग हमें आइडिया नहीं सिर्फ प्रोवाइड करती, वो हमें डायरेक्शन भी प्रोवाइड करती है हाउ टू अचीव प्लान्स। प्लानिंग इंश्योर्स दैट द गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स आर क्लियरली स्टेटेड। जो प्लानिंग होती है वो इंश्योर करती है जो गोल्स होते हैं और ऑब्जेक्टिव जो उद्देश्य है वो क्लियरली स्टेटेड हो। अगर वो क्लियरली स्टेट नहीं होंगे तो द मैनेजर हु हैज़ टू अचीव इट विल फाइंड डिफ़िकल्ट टू अचीव। सो जो प्लान्स होते हैं वो क्लियरली स्टेट होने चाहिए सो डैट दे एक्ट एज अ गाइड फॉर डिसाइडिंग। अगर प्लान क्लियर ही नहीं होंगे तो वो फिर गाइड कैसे करेंगे। डिसाइडिंग व्हाट एक्शन शुड बी टेकन एंड इन विच डायरेक्शन। तो ये लाइन कह रही है अगर प्लान क्लियरली डिफाइन हो गए तो हमें वो गाइड भी करेंगे कि फॉर डिसाइडिंग कि हमने कौन सा एक्शन करना है और किस डायरेक्शन में करना है। इफ़ गोल्स आर वेल डिफाइंड, एम्प्लॉयज़ आर अवेयर ऑफ व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू डू एंड व्हाट दे मस्ट डू टू अचीव दिस गोल्स। मतलब इफ़ कहते अगर गोल्स होंगे, अगर वो वेल डिफाइंड होंगे, कहते एम्प्लॉयज़ भी उसके बारे में अवेयर होंगे तो ही ऑर्गेनाइजेशन उसको गोल्स को एफिशिएंटली एंड इफ़ेक्टिवली अचीव कर पाएगी। Department and individual in the organization are able to work in coordination. If there was no planning, employees would be working in different direction and the organization would not be able to achieve its desired goal. मतलब ये लाइन कह रही है अगर इन प्लान प्रॉपरली नहीं प्रॉपरली अगर वो नहीं होंगे वेल डिफाइंड, देन कहते हैं एम्प्लॉयज़ उनको अचीव नहीं कर पाएंगे और वो डिफरेंट डायरेक्शन में जाएंगे। इसलिए कहते हैं जो प्लानिंग है वो प्रॉपरली वेल डिफाइंड होनी चाहिए सो दैट एम्प्लॉयज़ कैन बी वर्क इन सेम डायरेक्शन एंड गोल्स कैन बी अचीव इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। और नेक्स्ट पॉइंट हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।